नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है अपने उसी स्थान कुंडली बॉर्डर पर, जहां से लगातार किसान आंदोलन की हम देश के बच्चे को रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एक बुजुर्ग किसान हैं, उनसे जानते हैं। जैसे कि देश की सरकारों का दावा है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं उनमें किसानों का फायदा है, किसानों का भला है, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री की बात हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो आपकी बधाई देता प्रधानमंत्री को दिए को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री क्यों कहने ला रहे क्यों इन किसानों ने मारने लग रहा है, जिससे देश की नींव रख रखी है ना किसान पे, उसको मारने लग रहा है ये प्रधानमंत्री। हम तो रिक्वेस्ट भी करे हैं अगर इस कानून काले कानून हटा दो और हमने जीने दो, हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करो। हमारे ये है जी प्रार्थना कह लो कुछ भी कर लो, लेकिन ये कानून हमने बिल्कुल भी हमने ये मान्य नहीं, कानून ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो देखा बुजुर्ग किसान है, दुखी हैं, चेहरे पे निराशा है और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं इनके। और परेशान देख लीजिए कि उनकी बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है, उनके रोजी रोटी का सवाल, उनके रोजगार का सवाल है कि मोदी जी इन कानूनों को जल्द वापस ले लीजिए। इसी में किसानों की भलाई है। और अब देखना होगा कि जो बुजुर्ग किसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, सब तरह के लोग यहाँ मौजूद है इस किसान आंदोलन में। अब इनकी बातों का मोदी साहब पर कब असर होता है और इन कानूनों को लेकर भारत सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, वो देखने बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े एक सिंह साहब हैं, उनसे जानते हैं। पहले उनका परिचय जान लेते हैं, फिर उनसे बात करें। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए आप, फिर आपसे बात करेंगे। मनविंदर सिंह ग्यासपुरा, प्रधान होंद चिल्लड़ तालमेल कमेटी। आज हम यहाँ पे किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं और पिछले 10 सालों से जो हम इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसी के समरूप जहाँ पे हम किसानों के साथ, उनके संघर्ष के साथ आज हम खड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार से इन कृषि बिलों को लेकर? आप बुद्धिजीवी किसान हैं आप, कि किस तरह से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, हर बंदा अपने घर में अपना काम धंधा संभाले, अपने बच्चे संभाले, अपना परिवार संभाले, और जो सड़कों पर यहाँ दर बदर ठोकरें खाई जाने किसानों द्वारा, वो किस तरह से इस समस्या का जो किसान आंदोलन है क्या हल निकल सकता है? देखो, किसान बड़े सीधे हैं, बहुत भोले हैं बेचारे। ये कोई अलजबरे का सवाल तो बता नहीं रहे कि ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस है भी समझ नहीं आएगी। ये तो एक सीधी स्पष्ट बात है कि भैया जो तूने बिल लाए हैं वो बिल को रद्द कर दीजिए, हमारे जो पहले सिस्टम चलता था वो चलने दीजिए। यही बात किसान चाह रहे हैं, और तो कोई नई चीज़ तो चाह ही नहीं रहे। बात यह है, पता नहीं क्यों मोदी इस बात के पीछे पड़ा है, समझाने में लगा है। वो सोचता है कि किसान जाट बूट होते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं जाट बूट। वो सोचता है कि जाट बूट है, पढ़ा लिखा कहाँ है, इसको क्या पता। मगर कल जब कत्ती जथेबंदियों के और बैठे ना वहाँ पे हमारे प्रधान, तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम जाट बूट ना हैं, अब पढ़ लिखे हैं, हम तुम्हारा कानून हम जानते हैं। अब एक ही बात हो रही है, एक ही बात पे लगा है कि एमएसपी नहीं जाएगी, एमएसपी नहीं जाएगी। यही सब चला रहे हैं, एमएसपी नहीं जाएगी। भाई नहीं जाएगी, एक लाइन का कानून बना दो ना कि इस पे नीचे नहीं खरीदेंगे, बात खत्म। क्या हम कोई रॉकेट साइंस थोड़ा बाल रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। मोदी जी, हम आपसे सिर्फ एक बात की लाइन मांगते हैं कि ये जो आपके काले कानून हैं, देखो सबके लिए आपने बना दिए कानून, किसानों ने बहुत कुछ सह लिया। अब जो है ना, जैसे कह रहा है कि नाक के यहाँ तक पानी आ गया, अब डूबने लगे हैं, जब ऊपर चढ़ जाएगा तो डूब मरेंगे। अब इसके लिए बंदा हाथ पैर मारता है, यहाँ हाथ पैर मारने के लिए 26 तारीख के डटे हुए हैं। और इसीलिए हम तो मोदी साहब से अपील करना चाहेंगे। हरियाणा की कई में देखता बुढ़िया कहती है रांड है, मोदी भी रांड है, जोगी भी रांड है, इनको क्या पता घर का क्या कमाना ना। अब भी हम भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम रंडों ने देश को संभाल लिया है, और रंडो हमें बचने दो, हमारे बच्चों को भूखा मत मारो। ये मोदी को हम कहना चाहेंगे। सरदार साहब एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर ये कृषि बिल लागू हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलने वाला है? सबसे बड़ा फायदा मोदी को जो फंडिंग करते हैं अदानी अंबानी, उनको होने वाला है, कारपोरेट घरानों को होने वाला है, सब कुछ उनको देने वाले हैं। मोदी जी सोचते हैं कि अगर 1000 बंदों के पास पैसा आएगा तो हमने 1000 से चंदा लेना पड़ेगा, 2 बंदों के पास आएगा, 2 बंदों से चुपके से पैसा लेंगे और दोबारा फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे, आपके खाते में ये आएगा वो आएगा, आपको फिर चेप लेंगे। अब मैं एक बात और कहना चाहूँ, हरियाणा वाले किसानों को भी और पंजाब वाले किसानों को भी,
ये जो उसका दल्ला बना हुआ रामदेव, इसकी जितनी भी है ना ये जो बने हुए प्रोडक्ट, इनका करो बाइकाट, और इनकी जितनी भी हैं खड़ी हुई पतंजलि की, उसके आगे डंडा डाक के बैठो। हम तो अपने लुधियाने में ऐलान कर रहे हैं कि आज से जितनी भी लुधियाने में पतंजलि के हाउस खुले हैं, किसी को चलने ना देंगे रामदेव। अब तू किसानों के साथ द्रोह कर रहा है ना, अब उस दिन सलवार डाल के भागा था, सलवार डाल के, अब तेरे को यहाँ किसान नहीं भागने देंगे, तेरी तो सलवार खोल के रहेंगे, तुम ही रांड है साले, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी। बड़ा रोष है सिंह साहब में। और कहने का आपकी बात का अभिप्राय तो ये है कि भाई वो क्या कहावत है कि भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल इसी भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीधे सीधे अडानी अंबानी को फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का है बात। और हम जो है कभी किसान जाग चुका है, अभी किसान जाग चुका है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं हरियाणा से हूँ। अभी कई दिन से सरकार मीडिया के माध्यम से अनाउंस कर रही है कि भाई ये पंजाब के किसानों की लड़ाई है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है। बिल्कुल। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन से ये काले कानून आए उसी दिन से हमारा संगठन लगातार प्रोटेस्ट में है। और हमने सरकार के पुतले फूके, सरकार को आगाह किया, लोगों को जाके गांव-गांव में बताया इन काले कानूनों का ये इफेक्ट पड़ेगा। लोगों की समझ में आया। हमने 25 तारीख को एजुकेशन सिटी के अंदर, जहां किसानों ने इकट्ठा होना था, वहां पे सरकार का पुतला फूका और हमारे जो साथी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। चलिए तो एक बात बताइए, अभी आप क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को, ये बिलों के बारे, बिलों को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं देश की सरकार को और मोदी को ये कहना चाहूँगा कि जो वो गुड़गुड़ी बजा के एक मदारी की तरह लोगों को जो ठग रहा था अब तक कमेरे वर्ग को, कहीं पाकिस्तान चाइना का लेके आ गया, कहीं वो हिंदू और मुस्लिम का लेके आ गया, कहीं वो जात और धर्म को लेके आ गया। उसने कभी लोगों के रोजगार की तरफ देखा नहीं। रोजगार देने की बजाय रोजगार उन्होंने छीनने हैं। देश रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम किया है। बुजुर्ग किसान तो साफ तौर पर कहने के युवा से मतलब भाई, अगर कृषि बिल वापस नहीं ले जाते हो आप युवा किसान हो तो क्या फैसला रहेगा? वह फैसला तो ये रहेगा, किसान मरण मान लिया है। हम तो पंजाब वाले भैया के साथ से, हरियाणा पंजाब बड़ा भाई हमारा, हम छोटे हिंद, हम इनके साथ कति दिल से इनका साथ देंगे जो भी हमारा सारा लगेगा। हम कति गैल हम दिन रात एक कर ही नहीं गला। भाई हरियाणा का युवा किसान है, उसका साफ तौर पर कहना है हरियाणा और पंजाब छोटे बड़े भाई हैं और जो फैसला पंजाब के किसान लेंगे उसका बढ़ चढ़ कर समर्थन करेंगे, हर कीमत पर साथ देंगे। एक युवा किसान और खड़े से पूछ लेते हैं, भाई किस तरह से साथ दोगे? आवाज जय जवान जय किसान। बस जय जवान जय किसान। तो ये देखा आपने, हमने सभी तरह के आपको लगातार हालात दिखा रहे किसान आंदोलन से, तो जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया से। आप गुजरात से आए हैं? गुजरात से हैं भाई। चलिए आपसे ही बात करेंगे, तो आपको लगातार हम ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बिल्कुल जो सच्चाई है इस किसान आंदोलन की आपके घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।